बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर कोई ये जानना चाहता है कि इमरान रियाज किस तरह से मुल्क से गए, क्या उन पर बीती, वो कहां है, किस हाल में है। अब इमरान रियाज ने जो पहला इंटरव्यू दिया है इसी हवाले से जिसमें बात की है, उसमें वो खुद बता रहे हैं सारी कहानी कि 3 दफा कोशिश की मुल्क से निकलने की। 3 दफा। पहली कोशिश नाकाम हुई, फिर दूसरी कोशिश में हम 7 से 8 घंटे पहाड़ों पर चले, लेकिन मैं जख्मी हो गया। मेरा कासिम खान सूरी ने जिन लोगों से राब्ता करवाया वो पश्तून थे, शेर के बच्चे थे, उन्होंने हक अदा कर दिया। ये उन्होंने अपनी कहानी सुनाई है, सारे सफर की, जरा सुनिएगा और देखिएगा क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने 3 अटेम्प्ट किए जी निकलने की। मैं आपको ये बता देता हूं, मैं आपको ना जगह बता सकता हूं ना मंदिर बता सकता हूं, लेकिन कासिम सूरी साहब ने मुझे जिन दोस्तों से उन्होंने राब्ता करवाया, मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि वो गयूर पश्तून है, कमाल लोग हैं। यानी अल्लाह ताला उनकी पगड़ी सलामत रखे। उन लोगों ने हक अदा किया है भाई होने का, मुसलमान भाई होने का और हमवतन होने का। ये बहुत बड़ा रिस्क था, कोई आसान काम नहीं था। खुद इमरान रियाज बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम था। और फिर किस तरह से एक शख्स जो बहुत ही बहादुर था, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि वो इतना बहादुर है, कहता है मेरा नाम चाहे ले दो लेकिन मैं फिर भी उसकी हिफाजत के लिए नाम नहीं लूंगा। जो उन्होंने हक किया, मैं उनका शुक्रिया अदा अल्फाज में नहीं कर सकता। जो उन लोगों ने किया, वो गयूर लोग थे, दलेर लोग थे, उन्होंने ये बोझ उठाया। तो ये इतना आसान नहीं था कि इमरान रियाज जो है वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 अटेम्प्ट किए। पहला अटेम्प्ट जो था वो मैंने एक जगह से किया, वो कामयाब नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम हो गई। आसान नहीं था निकलना, ये बार बार इमरान रियाज कह रहे हैं आसान नहीं था। और देखिए कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। तफसील में मैं अभी नहीं जाऊंगा। दूसरा अटेम्प्ट मैंने एक और जगह से किया, उसके लिए मैं कोई 8-9 घंटे पहाड़ों पे चढ़ा, फिर इतना ही टाइम लग के वापस आना पड़ा, वहां नाकामी हो गई हमें, मैं जख्मी हो गया। यानी 7-8 घंटे पहाड़ों पर चढ़े लेकिन नहीं कामयाब हो सके, फिर वापस आए, वहां जख्मी भी हो गए। तीसरा अटेम्प्ट हमने फिर दोबारा किया। मेरे साथ जो बंदा गया ना, मैं मजबूरी है उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो इतना दलेर आदमी है कि वो कहेगा लो मेरा नाम। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कभी लूंगा उसका नाम, लेकिन मैं ये कि अगर आपको मेरे से प्यार है ना, तो आप सब उसके लिए दुआ करें। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन उसके लिए दुआ करें जो मेरे साथ गया है। यानी इनके साथ और कोई बंदा था, पहले भी कोशिशों में कुछ और लोग थे, कुछ ये लोगों की बात भी कर रहे हैं जो बड़े बहादुर गयूर थे जिन्होंने की मदद की। कोई शेर का बच्चा है, कोई सही मर्द आदमी है, बड़ा आदमी है। मैं जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं इतने मजबूत आसाब के और इतने मजबूत लोग जो इस लेवल तक चले जाए वफादारी में और प्यार मोहब्बत के अंदर। यानी इस हद तक बहुत कम लोग देखे हैं जो जाते हैं वफादारी में, प्यार मोहब्बत में, कि उनको इतने खतरात हो, जान का खतरा, उफ, इससे बढ़कर क्या होगा। यानी उस शख्स ने इंतहा कर दी, जो मेरा एक वाहिद कंपेनियन था इस पूरे ट्रेवल में। तस्वीर अच्छा, अब ये दिलचस्प बात है कि वाहिद कंपेनियन था इस सफर में। यानी जो इन्होंने शायद तीसरी कोशिश कहें या 3 कोशिश नाकाम हुई, तो ये अगली कोशिश जिसमें ये कामयाब रहे, उसमें एक ही बंदा इनके साथ था और बहुत ही बहादुर था। हाँ जी, ये एक फोटो जो है ये उसने ये बनाई थी, एक फोटो उसने। अच्छा, वो फोटो जिसमें इमरान रियाज जख्मी नजर आ रहे हैं, हमने आपको दिखाई भी थी, और वो किसी पहाड़ में है, उस फोटो की बात कर रहे हैं। और तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यानी जो मुश्किलात हमने देखी है वो कोई सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। यानी मैं उस शख्स पे हैरान था, वो मेरे पे हैरान था कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ये सारा कुछ आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। कमाल की ठंड थी भाई, सर्दी भी कह रही थी, मैं आज ही हूँ, और रास्ता था चट्टा, मोबाइल की लाइट आप मेरी जिससे। अच्छा, ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इमरान रियाज बड़े जबरदस्त घुड़सवार हैं और यानी घूमने फिरने का शौक, तो ये कोई आसानी से, यानी कि आप कहें कि बड़ा थोड़ी सी सर्दी होगी और ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, नहीं, ये बड़ा इस लिहाज से आसाब बड़े मजबूत है इसके, तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो तब जाकर ये बंदा कह रहा है कि जी बड़ी सर्दी थी और बड़ी ठंड थी। अच्छा, वो तस्वीर भी आपको याद होगी, हमने जिक्र भी किया था उस तस्वीर का, आपको दिखाई भी थी कि इमरान रियाज जिसमें नजर आ रहे थे कि किसी पहाड़ में मौजूद हैं और वहां पर वो जख्मी लग रहे थे, चेहरे पर उनके उसमें जख्म के निशान भी थे। खैर,
अच्छा, अब आए कि इमरान रियाज खुद अपनी वीडियो में क्या बात कर रहे हैं, जिसमें ये कहते हैं मैं बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ राब्ते में हूं, मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक सब किया। कासिम सूरी और इनके कबीले का शुक्रिया, जिन लोगों को मुझसे तकलीफ हो रही है मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा। ये भी इमरान रियाज ने अपनी वीडियो में, अपने वीलॉग में अब जान ली भी जा सकती है और जान बचाने के लिए क्या क्या चीजें करना जरूरी है। मैं लगभग 1 दर्जन के करीब जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें उनके साथ राब्ते में हूं और बड़े लंबे अरसे से राब्ते में हूं, और ये जो कुछ भी मैंने किया मैंने अपनी मर्जी के साथ किया। कासिम सूरी साहब का बहुत शुक्रिया, उनके सूरी कबीले का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मेरी मदद की है उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान की और हम सब की हिफाजत फरमाए। और पूरी ये बता रहे हैं, कासिम सूरी साहब नाम भी ले रहे हैं और कह रहे हैं 1 दर्जन से ज्यादा जो तंजीमें हैं, ज़ाहिर जिनमें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होगी, अक़वाम मुत्तहिदा का भी कहा जाता है, यूरोपियन भी कहा जाता है, उन सबसे राब्ते में है, कॉरेस्पॉन्डेंस से चल रही है, किस किस्म के इनको खतरात हैं, क्या हो रहा है, उस बारे में इनको क्या मदद चाहिए, क्या हो सकता है, वो सब ये बता रहे हैं। पाकिस्तान को वो बनाए जो पाकिस्तानी चाहते हैं, पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान का फैसला करें, ना कि बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान के फैसले हो जैसे ये हो रहे हैं। और जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि वो तकलीफ मैं उन्हें देता रहूंगा, तो एंजॉय द म्यूजिक। और एक देता रहूंगा, तो एंजॉय द म्यूजिक। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, वो कहते हैं जी मेरी बातों से जिन लोगों को तकलीफ पहुंच रही है उनको तकलीफ होती रहेगी, मैं बात करता रहूंगा, अपनी बात पहुंचाता रहूंगा। मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मुझे बदतरीन मार पड़ी है ना, तो मैंने वापस आके डायरेक्ट अपना काम शुरू किया। मैं जो रोने धोने का इन चीजों का कायल नहीं। इस मुल्क में अरशद शरीफ को अपनी वफादारी और हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ी। इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को अपने कातलाना हमले के बाद अपने जख्म दिखाने पड़े। ये लोग किसी सूरत में, ये जो मुखालिफ है इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो पट्टी आप खोल ही नहीं सकते। वो बस ढोल पकड़ के चिल्लाता जाएगा तो चिल्लाता रहे, मैं अपना काम करूंगा तुम अपना काम करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हैं जी इमरान रियाज, और उन्होंने अपने हवाले से जो बातें की हैं, जिनके इंकशाफात किए हैं, उनकी जुबानी आपने सुन ली है। अब पाकिस्तान में जनाब इस वक्त मसला बना हुआ है जुडिशरी का, बहरान दर बहरान है। दुनिया न्यूज, रोजनामा दुनिया में, अखबार में आज ये खबर भी आई कि 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से 3 जजेस इस्लामाबाद लाए जा रहे हैं, जबकि वकला ने भी कहा, जजेस ने भी कहा, खत में लिख दिया कि नहीं होना चाहिए, ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। लेकिन अब यहाँ कौन सी आज़ादी? अदलिया की आज़ादी नहीं, पार्लियामेंट की आज़ादी नहीं, बोलने की आज़ादी नहीं, पीका एक्ट आ गया, किसी चीज की आज़ादी तो नहीं है। इसलिए तो इमरान रियाज को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। हुसैन अहमद चौधरी, ARY से वस्ता कोर्ट रिपोर्टर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से जजेस की मुमकिन तैनाती होगी या नहीं, ताहाल हतमी सूरत हाल सामने ना आ सकी। हाई कोर्ट में इस दौरान 2nd फ्लोर पर 3 अदालती कमरों की सफाई सुथराई जारी। तो रोजनामा दुनिया की खबर भी है, 3 जजेस आ रहे हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, एक क्या 3 हाई कोर्ट से लाएंगे। फिर यह कहा जा रहा है कि उसमें से कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनेगा। मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल हो सके। यहां जो जजेस हैं उनसे हुकूमत मुतमईन नहीं है, इसलिए कोई बाहर से लाएंगे और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाएंगे। चीजें मुसलसल हर तरह से अपने कंट्रोल में रखनी है, लेकिन कंट्रोल में रख के भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, फिर भी बस नहीं चल रहा, फिर भी बात नहीं बन रही, फिर भी चैन नहीं, सुकून नहीं, आराम नहीं, इस्तेहकाम नहीं, क्या कुछ और कर जाना है इस मुल्क में। खैर जनाब, 3 कमरों की सफाई सुथराई जारी। एडवोकेट जनरल ऑफिस को दूसरी जगह मुंतकिल होने की हिदायत। नहीं जी, एडवोकेट जनरल को इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस को दूसरी जगह मुंतकिल होने की हिदायत कि तुम तो कमरा खाली करो। ये इस्लामाबाद का जो बड़ा अफसर है उसको कहे तुम कमरा खाली करो। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ऑफिस गुज़िश्ता रोज ही खाली किया जा चुका, उसको भी कमरा कहा कि जी खाली करो, छोड़ो कमरा। और नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरे सूबे से आने वाले जज साहब के लिए बाकायदा कोर्ट रूम तैयार है और इसके अलावा भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वकला भी कुछ दिन एहतजाज के बाद आईन और कानून के मुताबिक कहकर खामोश हो जाएंगे। तो जो वकला की मेन बॉडीज हैं उनको भी कंट्रोल कर लें, बहुत से फंड्स आते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन क्या हर चीज पैसे से कंट्रोल हो सकती है? नहीं हो सकती। इमरान रियाज उसकी एक मिसाल है। क्या हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं हो सकता। कुदरत का भी एक निजाम है, कोई ना कोई रास्ता बन जाता है, कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, कोई जमीर की आवाज पर, कोई दलेर, कोई बहादुर, निडर निकलता ही है। तो ये उसूल रहा है हमेशा। आप देखते हैं कि ये जंग जारी रहती है, तो ये आसान नहीं होने, और जो भी सच्चा होगा आखिर में जीत सच और हक की होती है। वैसे ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा जनाब, नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरे सूबे से आने वाले जज साहब के लिए बाकायदा कोर्ट रूम तैयार है और इसके अलावा भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस बार भी खत लिखने वाले जजेस में शामिल नहीं। ये सुहेल रशीद, ये भी कोर्ट रिपोर्टर हैं बड़े जबरदस्त, वो बता रहे हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस बार भी खत लिखने वाले जजेस में शामिल नहीं है। पिछली दफा भी वो शामिल नहीं थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट आने के बाद सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर होंगे, यानी चीफ जस्टिस के उम्मीदवार होंगे, मगर इन्हें बाहर से जज लाकर चीफ जस्टिस बना देने पर एतराज नहीं, यानी जजेस ने खत लिखा है। जबकि ये वो हैं कि जो बन सकते थे चीफ जस्टिस, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, मगर इनको भी एतराज नहीं है, ये खत लिखने वालों में, दस्तखत करने वालों में शामिल नहीं है। और दूसरे जजेस हैं जो सारे इकट्ठे हैं और कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, ये आइन के मुनाफी है, ये आजाद दिलिया के मुनाफी है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए गलत है। और ये नहीं, वैसे इनको कोई एतराज नहीं है कि कोई और बाहर से आके चीफ जस्टिस बन जाए। ये वीडियो देखने वाली है। अब आप ये देखिए, जुबैर अली खान सहाफी लिखते हैं, हाय इतनी मकबूलियत। ये मियां इमरान हैं, बड़े जबरदस्त निडर सहाफी हैं और एंकर पर्सन है, स्ट्रीट शोज वगैरह करते हैं, न्यूज़ से वाबस्ता। नियो पर ये सब कुछ चल चुका है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और आप देखिए कि क्या हो रहा है। मरीम साहिबा किस तरह मकबूल है, 60 लाख रुपया कहां गया, तालीम का क्या हाल है, वो तुमने सुना ही कि प्राइवेटाइज किया जा रहा है सरकारी स्कूलों को, लेकिन जब पैसा लग भी रहा है वो किस तरह लग रहा है। मरियम नवाज हाजिर हो, 50 करोड़ रुपए से जायद का तालीमी टीका एक जिले बहावल नगर में लगा है। 6 वॉशरूम नए काम बने हैं। 50 करोड़ रुपए से जायद का टीका एक जगह पर लग गया जी। वो नहीं बने, कागजों में तो भाई सारा कुछ हो गया है। और कागजों में वॉशरूम बन चुके हैं। बच्चों से पूछा कहीं वॉशरूम बने हैं, वो कह रहे हैं नहीं बने। पैसे ले गए, खा गए बीबी, ये दीवार बना के, ये 60 लाख में वॉशरूम्स बने जी नहीं बने, क्लासरूम्स बने, नहीं बने। कोई 60 लाख में एक चीज जो आपके पास बनी है मुझे दिखा देंगे? 60 लाख में कोई एक चीज बनी हो, कोई वॉशरूम को, क्लासरूम को, कह रहे हैं जी नहीं बने, नहीं बने। अब तो हद हो गई है। बच्चों से सवाल हुआ पाकिस्तान किसने बनाया, उनका जवाब है मरीम नवाज। अब शायद कुछ लोग खुश होंगे मरीम नवाज साहब के कैंप के, कि देखें बच्चों में कितनी मकबूल है मरीम नवाज, कह रही है पाकिस्तान मरीम नवाज ने बनाया। लेकिन ये रोने का मकाम है, रोने का मकाम। इसकी वजह क्या हो सकती है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी नजर में क्या वजह हो सकती है, ये कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जगह क्यों बच्चे मरीम नवाज का नाम ले रहे हैं, ये बहुत खौफनाक बात है। ये तो आप देखिए ना, हमारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं, ये बच्चों के जहनों में क्या डाला जा रहा है, इस पर बात करेंगे। जरा पहले सुन लें, सबूत देखिए। पाकिस्तान का कौमी शहर कौन? पाकिस्तान किसने बनाया? मरीम नवाज। पाकिस्तान किसने बनाया बेटे? बेटा पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान किसने बनाया? आपने सुन लिया, देख लिया, पाकिस्तान किसने बनाया? मरीम नवाज, मरीम नवाज। अब हर जगह जब आपको शौक होगा अपने बैनर लगाने का, अपनी तस्वीर का, निसाब में शामिल करने का, अपना नाम, हर जगह अपनी तस्वीर, यानी शहबाज शरीफ की तो बैतुल खला के बाहर तस्वीरें होती थी, वो बैनर्स लगे होते थे। तो मरीम साहब भी हर जगह बैनर लगाती हैं। कोई भी मुहिम हो, शजरकारी मुहिम से लेकर, कुछ भी हो रहा है, कहीं हो रहा है, कोई सफाई का काम हो रहा है, ट्रकों में तस्वीरें, सफाई वाले महकमे के लिए तस्वीरें, हर जगह बैनर, कोई बरसात का है तो पानी खड़ा है तब भी तस्वीरें, हर जगह तस्वीर, कोई यहाँ पर कोई बस चलनी है तो तस्वीर, हर जगह। तो इसका मतलब है बच्चे भी सिर्फ वही देख रहे हैं, तो उनको जो नजर आ रही है कि वही जनाब पाकिस्तान मरीम नवाज ने बनाया। ये अलमिया है इस मुल्क का, इस वतन का। सरकारी स्कूलों का आप हाल देख लीजिए, और मैंने आपको दिखा दिया है कि ये चीजें मीडिया में चल रही हैं, शर्म का मकाम है। लेकिन अगर किसी में शर्म हया बाकी हो तो फिर अल्लाह हाफिज।